आज हम लोग नेक्स्ट सेट का देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 में आइडेंटिफाई गैस ए इन द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में आपको गैस को आइडेंटिफाई करना है। सिंपल सी बात है बाबू, यहाँ बर्निंग कैंडल लेकर आ रहे हैं और पॉप साउंड दे रहा है। जाहिर सी बात है ए कौन सा गैस हो जाएगा? यस आंसर क्या होना चाहिए? हाइड्रोजन। काहे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करता है तो लाइम वाटर मिल्की हो जाते हैं, और बर्निंग कैंडल कहीं लेकर आते हैं और वो पॉप साउंड दे रहा है। इसका मतलब है कि वह कौन सा गैस होगा? वह गैस होगा आपका हाइड्रोजन। ओके, नेक्स्ट आगे चले। मेटल आर रिफाइंड बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल आर रिफाइंड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में किस किस मेटल को हम लोग प्राप्त कर सकते हैं? देखिए, जो भी हाई रिएक्टिव है सोडियम एंड पोटासियम, इस दोनों को तो हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो प्राप्त किसको कर सकते हैं सर? तो यहाँ पर Au एंड Cu। तो Au आपका क्या हो गया? गोल्ड, एंड Cu हो गया आपका कॉपर। तो आंसर हो जाएगा 1 एंड 2। तो हम लोग इस हिसाब से ए नंबर ऑप्शन से चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड नंबर की तरफ चलें। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इसको समझ लेते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन कहता है कि ए मेटल रिबन एक्स बर्न इन ऑक्सीजन। एक मेटल रिबन है एक्स, उसको हमने ऑक्सीजन में जलाया तो वाइट डेजलिंग फ्लेम वाइट कलर का दे रहा है। तो जाहिर सी बात है कि वह मेटल कौन सा हो जाएगा? दिमाग लगाइए। यस, मैग्नीशियम होंगे, बिल्कुल सही जा रहे हैं। तो एक्स तो हमारा मैग्नीशियम होगा। तो देखिए, तो फर्स्ट ऑप्शन में कैल्शियम है, एल्युमिनियम है, जिंक है, ये तीन ऑप्शन छट गया तो बी तो गारंटी बात है बी होगी। ठीक है, बिकॉज आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ऑप्शन ही आपको क्लियर कर दिया। नेक्स्ट हम लोग 4 नंबर से जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? वाइल स्टडिंग द स्पोनिफिकेशन, जो साबुन बनाने का प्रोसेस होता है उसको हम लोग नाम देते हैं स्पोनिफिकेशन, है ना। व्हाट डू यू ऑब्जर्व व्हेन यू मिक्स इक्वल अमाउंट ऑफ कलरलेस वेजिटेबल ऑयल एंड 20% ऑफ NaOH इन अ बीकर। तो आप क्या वहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं? ठीक है, तो पहला दिया द कलर ऑफ द मिक्सचर बिकम, है ना, डार्क ब्राउन, ये तो होगा नहीं। द ब्रिस्क इफ्रिशनशिप्स, ये भी नहीं हो सकता। द आउटर सरफेस ऑफ द बीकर हैज़ बिकम हॉट, ये तो हो सकता है। एंड आउटर सरफेस ऑफ बीकर बिकम कोल्ड, नहीं। तो सी नंबर ऑप्शन से हम लोग जाएंगे क्योंकि आउटर सरफेस जो होता है पूरा गर्म हो जाएगा, हम लोग उसको हीट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है उसको आप समझ लीजिए। द करेक्ट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ वाटर। वाटर का फार्मूला सभी लोग जानते हैं, क्या होता है? H2O, है ना। तो इसको हम ऐसे समझें कि वाटर की जो फार्मूला होती है वो क्या होती है? H2O होती है। तो वहाँ पर एक ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6। और एक हाइड्रोजन इधर इसका इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन इधर इसका इलेक्ट्रॉन। तो इस हिसाब से आप ये देखते हैं इस प्रकार से बॉन्ड बनता है। तो इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, ऑक्सीजन 1 2 3 4, ये लोन पेयर है, इधर में 2 इधर में 2, ये हाइड्रोजन के साथ मिलकर बनाएंगे। इस प्रकार से 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इस हिसाब से हम लोग किस ऑप्शन से जाएंगे? तो 5 नंबर में देखिए कि 2 1 3 4 5 6, नहीं ये नहीं हो सकता है। ठीक है, 2 2 4 5 6 7, ये भी नहीं होगा। 2 2 4 2 6 2 8, ठीक है, ये भी गड़बड़। तो इस हिसाब से हम लोग 5 का सी ऑप्शन से चलेंगे। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है आपके पास दो सॉल्ट है एक्स एंड वाई। तो एक्स भी दे रखा है, वाई भी दे रखा है, और डिजॉल्व इन वाटर सेपरेटली, दोनों को बारी बारी से सेपरेटली अलग अलग कंटेनर में इसको डिजॉल्व किया जा रहा है। व्हेन फिनोप्थलीन इज एडेड, देखिए इंडिकेटर है फिनोप्थलीन, ठीक है, इज एडेड टू दीज टू सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन एक्स टर्न्स पिंक। और आप जानते हैं फिनोप्थलीन पिंक किस में देता है? यस, दिमाग लगाइए। फिनोप्थलीन जो है पिंक कलर किस में देगा? तो पिंक कलर देगा तभी जब वो बेस होगा। एसिड में कलरलेस ही रहता, बेस में पिंक देगा। तो आपको इसमें खोजना होगा एक्स हमारा कैसा होना चाहिए? बेसिक सॉल्ट होना चाहिए, है ना। एंड वाई डज नॉट शो एनी चेंज, मतलब हमारा वाई जो होगा वो एसिड होना चाहिए। तो अब देखिए सर, है तो यहाँ सॉल्ट, मन में आएगा सर एसिड बेस कहाँ से ढूंढे? तो यहाँ पर दिमाग ये लगाना है कि हमारे पास सॉल्ट होना चाहिए कैसा? एक्स पिंक दे रहा है तो बेसिक सॉल्ट होना चाहिए, और वाई हमारा एसिडिक होना चाहिए सॉल्ट। तो यहाँ पर देखिए, आप राइट साइड में देखा कीजिए कि कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे सोडियम सल्फेट, ये दोनों देखिए स्ट्रॉन्ग है तो ये न्यूट्रल सॉल्ट होंगे, ये भी न्यूट्रल, ये भी न्यूट्रल। ये देखिए यहाँ पर ये फंस गया, ये हमारा हो जाएगा एसिडिक सॉल्ट। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सर कैसे ए हो जाएगा? तो इसको हम लोग ऐसे समझे बढ़िया से, Na2CO3। अब इधर वाले में क्या बताए थे? कल लास्ट वीडियो में भी बताए थे कि इसमें OH डाल दीजिए, तो NaOH स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, एंड H2CO3,
तो वीक आपका एसिड हो गया, तो ये सॉल्ट कैसा होगा, बेसिक। दूसरा दिया है NH4Cl, तो NH4Cl इधर वाले में OH, तो NH4OH ये आपका बेस हो जाएगा और HCl एसिड हो जाएगा। तो स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, तो ये कैसा हो जाएगा, एसिड स्ट्रॉन्ग है तो एसिडिक सॉल्ट हो जाएगा। तो हम लोग ऑप्शन नंबर फर्स्ट से जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है उसको आप समझ लीजिए। 7 नंबर कहता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग द आइडेंटिटी ऑफ इनिशियल सब्सटेंस रिमेन्स अनचेंज, मतलब वो कौन सा होगा जिसमें इनिशियल सब्सटेंस चेंज नहीं होगा, मतलब वो हमारा फिजिकल चेंज होना चाहिए। केमिकल चेंज में तो एक नया सब्सटेंस नए प्रॉपर्टी के साथ फॉर्म्ड हो जाता है, ठीक है। तो कर्डलिंग ऑफ मिल्क केमिकल चेंज है, तो ये तो होगा नहीं। फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल ऑफ, ये तो ठीक लग रहा है। फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, एक बार फर्मेंटेशन के बाद ग्रेप्स को वापस प्राप्त नहीं कर सकते। फूड एक बार जो डाइजेस्ट, ये तीनों देखिए केमिकल चेंज, तो आंसर क्या हो जाएगा, फिजिकल, क्या रिमेन्स अनचेंज्ड, जिसको हम वापस से उस ओरिजिनल फॉर्म में प्राप्त कर लें, मतलब वो फिजिकल चेंज होना चाहिए, तो हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, बायो से बहुत आसान सा क्वेश्चन दे रखा है, ये सब तो ऐसा ही है कि इन द प्लांट द रोल ऑफ साइटोकाइन, साइटोकाइन का काम क्या होता है, सेल डिवीजन करवाना, तो प्रमोट सेल डिवीजन, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं, ए नंबर हो जाएंगे। नेक्स्ट ये सब है फ्री हीट वाला क्वेश्चन, समझे, बायो का जो है ना फ्री हीट है, 9 बॉल पर छक्का मारिए भाई। नेक्स्ट 9 नंबर में क्या रखा है कि वन ऑफ द इवेंट्स दैट डू नॉट अकर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस में क्या नहीं होता है, तो क्लोरोफिल एब्जॉर्ब सनलाइट, ये तो होता ही है, सबसे फर्स्ट स्टेप यही है। कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, ये गंदी बात, ये तो नहीं होता है। ऑक्सीजन तो रिलीज होता ही है एंड कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब हो जाता है ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, ये बात भी होता है। फोटोसिंथेसिस में आपको मालूम है ऑक्सीजन जो है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होगा, ऑक्सीजन गैस रिलीज तो होता ही है, तो कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस में चाहिए होता है। तो इसी हिसाब से हम लोग यदि चले तो 9 नंबर का हो जाएगा बी ऑप्शन का, यहाँ लिखा है नॉट करेक्ट, मतलब जो नहीं होते हैं जो घटना, तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होगा, एब्जॉर्ब किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। अगेन बायो से क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ऑब्जर्व द फॉलोइंग डायग्राम, डायग्राम को देखिए, वाटर नीचे से ऊपर जा रहा है लीफ में, एंड आइडेंटिफाई द प्रोसेस एंड इट्स सिग्निफिकेंस फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन, इसमें से आपको खोजना होगा। चलिए भाई ऊपर से तो इवापोरेशन हो ही रहा, इवापोरेशन मेंटेन द वाटर कंटेंट इन द लीफ। ट्रांसपिरेशन, यस, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट दैट इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन, तो बी ऑप्शन से हम लोग चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन अगेन बायो से है, कहता है कोई एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें पी प्लांट को, प्योर पी प्लांट जिसका दोनों देखिए कैपिटल टी होम हो जाएगा, उसको क्रॉस करवाया गया प्योर शॉर्ट से, तो इसको भी हम होमोजाइगस कहते हैं। तो रेशियो ऑफ प्योर टॉल प्लांट एंड प्योर शॉर्ट प्लांट इन द F2 जनरेशन, देखिए गौर कीजिए क्या बोल रहा है, प्योर टॉल एंड प्योर शॉर्ट, वो भी किसमें, F2 जनरेशन में। तो F2 जनरेशन में प्योर टॉल और प्योर शॉर्ट का जो रेशियो होगा, यस वो क्या होना चाहिए, वो हो जाना चाहिए आपका 1:1। बच्चे सोच रहे होंगे सर 3:1, ऐसा बाबू नहीं है। देखिए क्रॉस में क्या होता है, इसको ऐसे समझिए कि कैपिटल टी स्मॉल टी, इधर से कैपिटल टी आएगा, इधर से स्मॉल टी आएगा। अब इसको ऐसे क्रॉस करवा दीजिए, कैपिटल टी स्मॉल टी। आपको टीचर बताए होंगे कि पहले जनरेशन में सारा प्लांट कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा, फिर इसी में से 2 को सेलेक्ट कर लेना होता है एज ए पेरेंट, ठीक है। फिर इससे जब गैमेट आएगा तो इस प्रकार से गैमेट फॉर्म्ड होंगे, ठीक है। इसको हम लोग पुनेट बोर्ड पर यदि तैयार करें, इसके गैमेट को इधर लिख दीजिए, इसके गैमेट को उधर लिख दीजिए, ठीक है। दोनों कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। तो प्योर टॉल तो एक ही हुआ, प्योर शॉर्ट तो एक ही हुआ ना, ये दोनों तो इम्प्योर टॉल है ना। टॉल शॉर्ट तो रेशियो नहीं बोला जो आप 3:1 टिक मारिएगा, आपको क्या बोला, प्योर टॉल एंड प्योर शॉर्ट, तो 1:1 हो जाएगा, ठीक है। ओके आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है सर, 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो डेवलप्ड होता है मॉइस, जब भी थ्रेड लाइक ये क्वेश्चन दिखे चुपचाप वहाँ पर जाकर आप हाइफे मार दीजिए, ठीक है। राइजोपस वो ऑर्गेनिज्म होता है और उसमें जो जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ब्रेड के ऊपर में, है ना, जिससे मॉइस्चराइज के ऊपर डेवलप करता है, वो हाइफे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, देखिए फिजिक्स का क्वेश्चन है, नंबर उठाने वाला है। इन टॉर्च लाइट द हेड लाइट ऑफ द व्हीकल एंड द बल्ब इज प्लेस, बल्ब कहाँ पर लगाते हैं सर, जाहिर सी बात है फोकस पर लगाएंगे ताकि इन्फिनाइट तक पैरेलल लाइट रे जा सके। बिटवीन पोल एंड फोकस तो लगाना नहीं है, वेरी नियर टू द फोकस, ये तो कुछ ठीक लग रहा है। नेक्स्ट पेज में देखें, बिटवीन द फोकस नहीं, वो भी नहीं, तो आपका जो ऑप्शन होगा 13 को वो बी नंबर होगा, फोकस के आसपास लगाएंगे ताकि इन्फिनाइट तक उसके रेज जा सके। नेक्स्ट अब आगे क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। आगे क्वेश्चन रहा 14 नंबर क्या कहता है,
15 तक तो हम लोग देख ही चुके हैं, हम लोग 14 नंबर देखेंगे। पहले 14 देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग 15 देखेंगे। 14 कहता है रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो कितना तरह का, कन्वर्जिंग। अच्छा, इसमें बच्चे कन्फ्यूज होते हैं, कन्वर्जिंग मिरर मतलब कॉनकेव हुआ, डाइवर्जिंग मतलब कॉन्वैक्स हुआ। 30 है, तो आपके पास मान लीजिए कि एक ऐसा एक मिरर है, उसका ये कितना बोल रखा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 30th, फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस टू ऑप्शन। वर्चुअल इमेज के लिए क्या चाहिए सर, पोल एंड फोकस के बीच में रखना चाहिए होता है, ठीक है। तो ये आपका जब टोटल 30 हो गया तो ये 15 हो गया, तो 15 और 0 के बीच में होना चाहिए, तो बिटवीन 0 एंड 15, ये ऑप्शन हमारा सही जा रहा है, ठीक है, 15 के अंदर होना चाहिए। आगे, विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज नॉट कंस्टिट्यूट द फूड चेन, इसमें से फूड चेन कौन नहीं बना रहे हैं, ठीक है। नॉट लिखा हुआ, नॉट को पढ़ा कीजिए, ऐसे क्वेश्चन को 2 बार पढ़ा कीजिए, नॉट। तो इसमें देखिए ग्रास, लायन, रैबिट, वुल्फ, चलिए ये तो हो ही सकता है। प्लैंक्टन्स, मेन फिश, ग्रास ऊपर, सेकेंड नंबर ये गड़बड़ लग रहा, ओके। एंड उल्फ कह के यहाँ पर एक एक्वेटिक ले लिया, बाद बाकी सब टेरेस्ट्रियल है, कुछ एक्वेटिक है। उल्फ, तो इस हिसाब से नोट यदि बोला है बाबू, तो एक तो हमारा यहाँ पर 2 नंबर हो जाएगा, ठीक है सर, और एक हमारा हो जाएगा 3 नंबर, क्या कि ये भी हो सकता है। तो 2 और 3 ऑप्शन किसमें, सी नंबर से हम जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, डिप्लीशन ऑफ ओजोन इज मेनली ड्यू टू, किसकी वजह से होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, बिल्कुल सही जा रहे हैं हम लोग, बिल्कुल ए नंबर हो जाएगा। अब असर्शन रीजन क्वेश्चन से उसको समझ लीजिए। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3 इज यूज्ड, है ना, एज एन इंग्रेडिएंट इन एंटासिड। एंटासिड में तो यूज़ करते ही हैं। एंड दिस इज अ माइल्ड नॉन क्रॉसिव बेसिक सॉल्ट, ये भी बात सही लग रहा है, क्वेश्चन भी ठीक लग रहा है, रीजन भी सही है, तो हम लोग ए से जाएंगे, ठीक है। कहता द इनर वॉल ऑफ ए स्मॉल इंटेस्टाइन है फिंगर लाइक फोल्ड होता है, जिसको विली कहते हैं, जहाँ पर ब्लड सप्लाईमेंट रीच होते हैं। दिस विली हैव द लार्जर सरफेस एरिया, चुपचाप ये लिख दीजिए, लार्जर सरफेस एरिया चर्चा कर दिया है। 19 में कहता ऑन द फ्रीली सस्पेंडिंग अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड इन कम इन द रेस्ट ऑफ जोग्राफिकल नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन, ठीक लग रहा है। वन एंड ऑफ द करंट कैरिंग सोलेनॉइड बिहेव एज ए नॉर्थ पोल, और अदर जो होता है साउथ पोल बिहेव करता है बार मैग्नेट जैसा, ये भी बिल्कुल डिट्टो सही है एकदम, रीजन भी करेक्ट, एक्सप्लेनेशन भी ये लिख देंगे। लास्ट क्या कहता है कि फूड चेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंट्री ऑफ हार्मफुल केमिकल सब्सटेंस इन आवर बॉडी। तो ऐसा रसन तो ठीक लग रहा है, बट इसके रीजन जरा पढ़ लेते हैं। रीजन, द लेंथ एंड कॉम्प्लेक्सिबिलिटी ऑफ फूड चेन वेरी ग्रेटली। तो रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ए का नहीं लग रहा है, और रीजन भी ठीक ही ठाक लग रहा है, तो इस हिसाब से हम लोग बी ऑप्शन से चलेंगे। ओके, गुड लक।